भारत के इतिहास में कौन कौन से पाठ हमको पढ़ना है और कितने पाठ पढ़ने हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में केवल 10 पाठ पढ़ना था। उसी तरह से हमको मध्यकालीन भारत में केवल 7 पाठ को याद करना है। 7 पाठ में ही मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा। पहला है सल्तनत काल। सल्तनत काल। पहला पाठ का नाम क्या है? सल्तनत काल। विशेष रूप से इस सल्तनत काल में पांच राजवंशों को पढ़ना है, जिसका सूत्र है गुल खिले तो सास। सल्तनत काल में 5 राजवंश को पढ़ना है। पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसको मैंने एक ट्रिक लिखा है, गुल खिले तो सास लो। मतलब सल्तनत काल के अंतर्गत 5 वंशों को पढ़ना है, जिसका नाम है गुलाम वंश, जिसको दास वंश भी कहते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसको शॉर्ट में बोले तो गुल खिले तो सांस लो। यानी सल्तनत काल में 5 वंश पढ़ना है। और दूसरा पाठ पढ़ना है इसका मुगल का। क्या पढ़ना है? मुगल काल। जब मुगल काल को हम पढ़ाएंगे तो विशेष रूप से इसके सारे राजवंशों का, राजाओं के नाम और उनके बारे में जानेंगे। अभी हम केवल विषय सूची पाठ का नाम याद कर रहे हैं। क्या? और तीसरा है विजयनगर। क्या पढ़ना है? विजयनगर। तीसरा पाठ में क्या पढ़ना है? विजयनगर। आप लोग लिखे हुए शब्दों को देख पा रहे हैं। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको मैंने पढ़ करके बता दिया कि पहला हो गया सल्तनत काल, दूसरा हो गया मुगल काल, तीसरा हो गया विजयनगर, चौथा हो गया बहमनी, चौथा हो गया बहमनी, पांचवा मराठा, छठा धार्मिक आंदोलन, सातवां मुगलों का पतन और विदेशियों का आगमन। 7वां हो जाएगा मुगलों का पतन, यानी कि विदेशियों का आगमन। ये 7 पाठ को पढ़ना है मध्यकालीन भारत के इतिहास में। एक बार फिर से बता देते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में केवल 7 पाठ पढ़ना है। पहला सल्तनत काल, दूसरा मुगल काल, तीसरा विजयनगर, चौथा बहमनी सम्राट, पांचवा मराठा, छठा को पढ़ना धार्मिक आंदोलन और 7वें पाठ सूची में पढ़ेंगे मुगलों का पतन, यानी विदेशियों का आगमन। विदेशी हमारे देश में आ गए हैं, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। आगे चलिए अब जानते हैं हम आधुनिक भारत के बारे में। अगले वीडियो में आधुनिक भारत का हम विषय सूची यानी पाठों के नाम को बताएं।